सोचिए जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारे आज के बहुत से बड़े बड़े आइडियाज की नींव रखी गई थी। तो चलिए आज करीब 3000 साल पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि प्राचीन यूनान की गूंज हमारी जिंदगी में आज भी कैसे सुनाई देती है। लोकतंत्र, ओलंपिक, फिलॉसफी, ये सारे शब्द हम आए दिन सुनते रहते हैं ना। पर कभी सोचा है कि ये सब आए कहां से, इन सब की जड़ें कहां हैं? बस यही एक सवाल हमें सीधे उस प्राचीन दुनिया से जोड़ता है जिसे आज हम समझने वाले हैं। और इन सब का जवाब एक ही है, प्राचीन यूनान। जी हां, ये सारी बड़ी बड़ी बातें जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी, वो सब उसी एक महान सभ्यता से निकलकर आई हैं। अच्छा, एक बात समझनी जरूरी है। प्राचीन यूनान आज की तरह कोई एक देश नहीं था, बल्कि उसका जो पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ इलाका था, उसी की वजह से वहां एक बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाया और उसकी जगह बसे कई छोटे छोटे आजाद राज्य। और इन्हीं राज्यों को नगर राज्य या सिटी स्टेट कहा जाता था। मतलब हर शहर अपने आप में एक पूरी दुनिया था। उसके अपने कानून थे, अपनी सरकार थी और अपनी ही पहचान थी। अब इन सभी नगर राज्यों में से दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, जो सबसे ज्यादा मशहूर और ताकतवर हुए। और कमाल की बात यह है कि उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था। हम बात कर रहे हैं एथेंस और स्पार्टा की। एक तरफ था एथेंस, जो विचारकों, आर्टिस्ट और फिलोसोफर्स का गढ़ था। यहीं पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का वो कमाल का आइडिया पैदा हुआ, जहां पहली बार आम नागरिकों को ही ये हक मिला कि वो शासन चलाने में अपनी बात रख सकें। और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट था स्पार्टा। यहां जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक बेहतरीन योद्धा बनना। यहां अनुशासन, सख्ती और जंग ही सब कुछ था। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। एथेंस का फोकस था फिलॉसफी और डेमोक्रेसी पर, जबकि स्पार्टा का फोकस था अनुशासन और जंग पर। एथेंस में आम लोग मिलकर सरकार चलाते थे, वहीं स्पार्टा में कुछ ताकतवर फौजी लीडर्स का राज था। एथेंस के लिए सबसे बड़ी ताकत दिमाग था और स्पार्टा के लिए ढाल यानी मिलिट्री पावर। लेकिन यूनान की कहानी सिर्फ जंग और राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब जरा उनके कल्चर और उन महान दिमागी कारनामों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने उनके सुनहरे दौर को बनाया। यूनानियों का मानना था कि उनकी दुनिया को माउंट ओलंपस पर रहने वाले ताकतवर देवता चलाते हैं, जैसे ज़्यूस जो देवताओं के राजा थे, एथेना जो बुद्धि की देवी थी, पोसाइडन समंदर के देवता और हेडीज पाताल लोक के राजा। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि ये उनके जीने का तरीका थी। और इन्हीं देवताओं के राजा ज़्यूस के सम्मान में 776 ईसा पूर्व में पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि सोचिए ये एक ऐसा महान मौका था जो जानी दुश्मन नगर राज्यों को भी लड़ाई रोकने और एक साथ आने पर मजबूर कर देता था। और फिर वो लोग आए जिन्होंने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। ये सिर्फ 3 फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि ये ज्ञान की एक ऐसी चेन थी जिसने पश्चिमी सोच को जन्म दिया। सुकरात ने सवाल पूछना सिखाया, उनके स्टूडेंट प्लेटो ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई और प्लेटो के स्टूडेंट अरस्तु ने साइंस से लेकर लॉजिक तक हर चीज की नींव रखी। अब कहानी का रुख सिकंदर महान के दौर की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा दौर जिसने यूनानी असर को दुनिया के कोने कोने तक तो पहुंचाया, लेकिन जिसके बाद यूनानी नगर राज्यों का पतन भी शुरू हो गया। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसा मिलिट्री जीनियस था जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उसने यूनान से लेकर भारत तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और सिर्फ जमीन ही नहीं जीती, बल्कि अपने साथ यूनानी कल्चर को भी दूर दूर तक फैला दिया। लेकिन सिकंदर की अचानक मौत के बाद उसका इतना बड़ा साम्राज्य बिखर गया। उसके जनरल आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे। इन लड़ाइयों ने यूनानी नगर राज्यों को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया और बस वो पश्चिम से उठ रही एक नई सुपर पावर रोम का सामना नहीं कर पाए। 146 ईसा पूर्व में रोम ने यूनान को फतह तो कर लिया, पर असल में यूनानी कल्चर ने रोम को जीत लिया। रोम के लोगों ने यूनान के देवताओं, उनके आर्किटेक्चर और उनकी फिलॉसफी को अपना लिया और इसे सारी दुनिया में फैलाया। तो हाँ, यूनानी साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी सबसे ताकतवर चीज, उनके आइडियाज हमेशा के लिए जिंदा रह गए और उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया। और यही बात सबसे अहम है। देखिए, इमारतें गिर सकती हैं, साम्राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत आइडिया वो हमेशा जिंदा रहता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, लोकतंत्र, दर्शन, विज्ञान या फिर खेल,
प्राचीन यूनान की कौन सी विरासत है जो आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है?